दोस्तों हम फिर से आ गए आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको उन सारे महान लोगों के बारे में वो सारी बातें बताने के लिए जिनकी वजह से वो महान बन सके और आज उन्होंने इतिहास रच दिया है। आज हम दोस्तों रियल आयरन मैन की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप सही समझे, इलॉन मस्क की। टोनी स्टार्क के आयरन मैन कैरेक्टर को हर कोई पसंद करता है कि वो कितना कूल, जीनियस, इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, हर चीज में संपन्न है। और हम लोग ये सोचते हैं कि यार काश रियल लाइफ में भी कोई ऐसा हो। तो डोंट वरी दोस्तों, आज हम रियल आयरन मैन के बारे में ही बात करने वाले हैं और उनके पागलपन के बारे में। इलॉन मस्क इस दुनिया में 28 जून 1971 को आए थे। वो बचपन से ही बहुत शार्प थे। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बार उनके दोस्त ने उनसे कहा कि यार इलॉन देखो, मून ये हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। तब इलॉन ने कहा भाई रुक जा, ये बस 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उसका दोस्त बोला क्या बोला तूने? इलॉन की मदर कहती हैं उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जवाब चाहिए हो तो सब कहते हैं यार वो जीनियस बॉय कहाँ गया, उसे बुलाओ। इलॉन की माँ एक सुपर मॉडल थी और पिता एक इंजीनियर थे। लेकिन जब इलॉन 10 साल के थे तभी उन दोनों का डिवोर्स हो गया। यार अब आप देखो कि अगर इलॉन की जगह कोई और बच्चा होता ना तो वो इसी ट्रॉमा में चला जाता या कुछ कर नहीं पाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता। लेकिन 2 साल के अंदर ही इलॉन मस्क ने उस बीच में प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना डाली और उस गेम का नाम था ब्लास्टर। उनकी फोकसिंग पावर बचपन से ही बेहतरीन थी। जब वो कुछ सोचने लगते तो इतना खो जाते कि सब कुछ भूल जाते और उनके फैमिली वालों को लगता था यार इलॉन बहरा तो नहीं हो गया। लेकिन ये लड़का जीनियस था। ये बचपन से ही अपने ग्रुप के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए स्कूल के बाकी बच्चे इन्हें अजीब समझते थे, बुली करते थे। एक बार बाकी बच्चों ने उन्हें सीढ़ी से गिरा भी दिया और इलॉन बेहोश हो गए। इलॉन ने कहा मैंने एक चीज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है और अब वही मेरा जीवन भर बेस्ट फ्रेंड रहेगी, वो है मेरी बुक्स। उन्हें जो बुक मिलती वो सब पढ़ डालते, चाहे वो नॉवल हो, कोई रॉकेट साइंस की बुक हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो या फिर बायोग्राफीज हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमिक बुक हो, वो सब पढ़ डालते। 17 साल की उम्र में इलॉन कनाडा शिफ्ट हुए। क्वींस कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल गया। बचपन से ही इलॉन अमेरिका जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था वहां बाकी सब कंट्री से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और वो अपने इनोवेटिव माइंड से वहां कुछ कर सकते हैं और यूएसए में वो ज्यादा इनोवेशन कर पाए। 3 साल बाद 20 साल की उम्र में उनका ये सपना भी पूरा हो गया। फाइनली उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में एडमिशन मिल गया। अमेरिका में इलॉन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ पहली कंपनी खोली जिसका नाम था zip2.com, जिसमें उन्होंने येलो पेजेस की सीडी उठाई जिसमें पूरे शहर के दुकानों के फोन नंबर्स थे और उन्हें शहर के मैप के साथ मिला के कोड लिखा और एक वेबसाइट तैयार की जिसमें लोग इसमें लॉगिन करने के बाद अपनी लोकेलिटी में, अपने शहर में किसी भी स्मॉल बिजनेसमैन या शॉप को देख सकते थे और उनको फोन कर सकते थे। 1999 में कॉम्पैक्ट ने zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलॉन का शेयर था $22 मिलियन का, यानी कि करीबन 150 करोड़। इलॉन इस वक्त सिर्फ 28 के थे। एक नॉर्मल यंगस्टर होता तो वो बीच पे जाता, दोस्तों के साथ घूमता, याशी करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इतना मजे करता, क्योंकि इतना पैसा बहुत है और इतना तो लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकते। बट इलॉन ने बहुत जल्दी बिना वेट किए एक नई कंपनी खोल दी जिसका नाम दिया x.com। इलॉन ने देखा बैंक्स के बाहर लोग लंबी लाइंस में खड़े रहते हैं और अपने चेक्स को लेके क्लियर कराने की दिक्कत में परेशान रहते हैं। उन्होंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा इंटरनेट पे कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया जाए जिसमें सेकंड्स में पेमेंट हो जाए। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स Confinity.com के साथ मर्ज कर लिया बाद में और नाम रखा पेपैल। और बाद में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलॉन को $180 मिलियन मिले। इस वक्त वो 30 साल के हो गए थे। वो उस पैसे को फिर से अय्याशी कर सकते थे, दोस्तों के साथ घूम सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी नई कंपनी में लगा डाला और एक नई कंपनी खोली जिसका नाम रखा SpaceX। इस वक्त उनके पास कोई इन्वेस्टर नहीं था, उन्होंने खुद के $100 मिलियन इसमें लगा दिए थे। इलॉन मस्क रशिया गए रॉकेट लेने के लिए, लेकिन रशियन ने इलॉन का बहुत मजाक उड़ाया और एक रशियन ऑफिसर ने तो इलॉन के ऊपर स्पिट भी कर दिया। वो वापस आए और किताबों में घुस गए और रॉकेट के बारे में हर वो जानकारी हासिल कर ली। अगला है सोलर सिस्टम। इलॉन हमेशा से ये सोचते थे कि क्यों हम फॉसिल फ्यूल वेस्ट करते हैं और एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं।
एलॉन ने अपने दो कजिन्स लिंडन और पीटर राइफ को बुलाया और कहा, अगर तुम सोलर पे काम करना चाहते हो तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारी ही कंपनी होगी लेकिन चेयरमैन इसका मैं होऊंगा। और इस तरह सोलर सिटी का जन्म हुआ। सोलर सिटी वर्ल्ड की बेस्ट सोलर सर्विस प्रोवाइडर बनी। इलेक्ट्रिक कार की बारी आई। कार्बन एमिशन खत्म करना चाहते थे एलॉन मस्क, इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तब भी उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी खोली। एलॉन ने खुद के $6.3 मिलियन उधर इन्वेस्ट कर दिए। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। नेक्स्ट बारी आती है स्टारलिंक सैटेलाइट। 2018 में यूएस गवर्नमेंट से परमिशन मिली कि वो लो अर्थ ऑर्बिट्स में अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं ताकि वो सबको इंटरनेट दे सके। एलॉन चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में वो 42,000 सैटेलाइट्स भेज दें। हाई स्पीड इंटरनेट हर कोने में मिल सके, इसलिए मई 2019 में स्पेसएक्स ने 60 सैटेलाइट लॉन्च की और 6 महीने के बाद नवंबर 2019 में 60 और सैटेलाइट भेज दी। नेक्स्ट बारी आती है द बोरिंग कंपनी। एलॉन ने जैन 2017 को ये कंपनी रजिस्टर कराई। इस कंपनी का मेन गोल है कि हम टनल से ट्रैवल करें ताकि ट्रैफिक को हम कम कर सके या ट्रैफिक में कोई फंसे ना। यह आइडिया उन्हें तब आया जब वो एक दिन ट्रैफिक में फंस गए थे और अपनी मीटिंग में लेट हो गए थे। कोई आम आदमी होता तो उसे परवाह ही नहीं होती। मई 2019 में $48.7 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला लॉस वेगस कन्वेंशन एंड विजिटर अथॉरिटी से ताकि वो एक अंडरग्राउंड ट्यूब सिस्टम बना सके। नेक्स्ट है न्यूरोलिंक। एलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दीवाने हैं। ये मानते हैं कि इसे जल्दी कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें कंट्रोल कर लेगी। इसलिए उन्होंने गूगल की एआई कंपनी गूगल डीप माइंड में इन्वेस्ट किया ताकि उन्हें पता लगता रहे कि एआई कितनी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे। साथ में एक न्यूरोलिंक कंपनी खोल दी जो BMI है, यानी कि ब्रेन मशीन इंटरफेस। एक कॉइन जितने साइज का एक मशीन है जिसे हमारे स्कल का एक छोटा हिस्सा निकाल के उसमें फिट किया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये डिवाइस अभी डेवलपमेंट फेज में है। इस कंपनी का मेन गोल है कि इस डिवाइस से रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सके, यानी ब्रेन में जो चल रहा है उसको रिकॉर्ड कर सके, पता लगाया जा सके, किसी भी नए स्किल को एक एप्लीकेशन की तरफ ब्रेन में इंस्टॉल किया जा सके। और दोस्तों, इस कंपनी के अलावा एलॉन अपने ह्यूमर के लिए भी बहुत फेमस है। उन्होंने एक बार रॉकेट के आगे अपनी टेस्ला गाड़ी लगा के स्पेस में लॉन्च कर दी थी। यह आइडिया भी उन्हें मूवी से ही मिला था। एक बार इन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया कि टेस्ला कार के स्टॉक बहुत हाई है और अगले ही दिन उसके स्टॉक्स ही गिर गए। टेस्ला के इन्वेस्टर्स एलॉन से बहुत नाराज हुए। एक बार एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस का भी मजाक उड़ा रहे थे कि हु जेफ बेजोस। एक बार वो नया ड्रग लॉन्च कर रहे थे और बोलते कि उसके शीशे बुलेट प्रूफ है, लेकिन एक आयरन बॉल से ही उसके शीशे टूट गए। अब ना जाने ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी या फिर क्वालिटी इशू। तो दोस्तों, हमने काफी कुछ सीखा रियल लाइफ आयरन मैन से कि कोई जीनियस, अमीर, इंटेलिजेंट, स्मार्ट एक साथ कैसे हो सकता है। और 12 साल की उम्र से ही ये इनोवेशन पे इनोवेशन करे जा रहे हैं, इन्वेंशन पे इन्वेंशन करे जा रहे हैं और हार नहीं मान रहे। वो एक ऐसा टारगेट सेट कर लेते हैं अपने लिए जो कोई और सोच ही नहीं सकता। और एलॉन मस्क का कहना है कि अगले 10 साल में आप जो भी काम करना चाहते हो उसे पेपर पे लिखो और उसके ऊपर जी जान लगा के काम करना शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे कि जो 10 साल में आप काम करने वाले थे वो 1 साल में पूरा ना भी हुआ तो आप उसके काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ब्लास्टर गेम्स, Zip2, PayPal, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक और पता नहीं कितने आगे आने वाले सरप्राइजेस हैं एलॉन मस्क की तरफ से। अगर आपको भी वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।